मैं साधना तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं आज दिनांक 11/6/2024 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने गुरुपा के साथ अपनी जर्नी बताई है कि गुरुपा के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो मैं इसके पहले के जो भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ उसमें गुरुपा के साथ अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। संगत जी, मैंने इसके पहले अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे गुरुपा ने 27 मई जो अभी रिसेंट में बीत चुका है, 27 मई को गुरुपा ने मेरे बर्थडे के दिन मुझे किस प्रकार से ब्लेस किया। मैंने इसके बारे में एक पूरा बर्थडे वाले दिन का ही पूरा सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। उस दिन गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे बर्थडे के दिन गुरुपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जैसा कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरा कीमोथेरेपी हो रहा है। मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, ब्रेस्ट कैंसर की। और जो है मैंने पहले भी बताया कि मुझे कोई अपने बर्थडे के दिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं परेशान थी, मैं काफ़ी परेशान थी और मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही बर्थडे बीत जाए, मैं क्या बर्थडे मनाऊं। लेकिन गुरुपा ने मुझे सुबह से ही मुझे ब्लेस किया, मेरे बर्थडे का सारा इंतज़ाम करवाया, केक, गुब्बारे, मतलब जो भी बर्थडे में सब कुछ होता है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। और गुरुपा ने अपने चंदन में मुझे ओम से ब्लेस भी किया। इसके लिए अब मैं गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ही ज़्यादा स्पेशल वाला बर्थडे था, जिसमें मेरे लिए गुरुपा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया था। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे कीमोथेरेपी के लिए प्रत्येक वीक लखनऊ जाना रहता है। मैंने सोचा कि इस समर वेकेशन में अपने मायके अयोध्या नहीं जा पाऊँगी। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस बार हम लोगों की सिचुएशन बेटर नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। संगत जी, मेरा बेटा भी 9 साल का है। उसने ऐसे बोला तो मुझे अंदर से बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर आ रही थी, मायके आ रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी। चूँकि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे समर वेकेशन में ही टाइम मिलता है और मैं हमेशा जाती हूँ। इस बार मेरा कीमो चल रहा है, मुझे हर वीकली जाना पड़ता है लखनऊ, और मेरे हस्बैंड अंकल को वहाँ रहना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने अपने मन को समेट के रख लिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी सिचुएशन अलाउड नहीं कर रही है। इसी बात को मेरा छोटा वाला बेटा बोला, तो मैं बहुत अंदर से हर्ट हो गई और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने गुरुपा के सामने सुबह, मेरा कोई भी मूड नहीं था, मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे, ना कोई गाड़ी की कोई ड्राइवर की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। मैंने गुरुपा के सामने रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे अमृत बेला की और उसमें अरदास की, और गुरुपा ने सुबह 8 बजे तक मुझे गाड़ी, ड्राइवर सारा इंतजाम कर दिया। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं ड्राइवर अंकल के साथ मैं अपने मायके अयोध्या के लिए निकल गई। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा, उनका जितना कोटि 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 अनंतम अनंतम जितना मैं शुक्राना करूं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास वर्णन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन जब से मेरे गुरुपा आए हैं, मेरी हर छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मैं अपने गुरुपा के साथ हमेशा उन्हीं के सामने बैठ के खाना खाती हूँ। संगत जी, मुझे आज तक कभी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हाँ, कि मतलब कि भूख लगी है, खाना खा लो, या
या तो माँ बाप थे पूछते थे, नहीं तो उसके बाद मैं आज मुझे 15 साल हो गए शादी के, लेकिन मुझे कभी नहीं कोई पूछता कि हाँ साथ में खाना खा लो। जैसे लगता है कि मैं ही मैं ही मतलब बनी हूँ सबको पूछने के लिए। मुझे भी लगता है कि कोई मुझे भी पूछे कि हाँ तुम भी खा लो या तुम भी बैठो, लेकिन जब से गुरु पाए मैं उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाती हूँ, वहीं बैठती हूँ। कोई कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कहती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे बर्थडे वाले दिन ही मैंने उनसे बोला, उन्होंने मतलब सब कुछ किया। हमको लगता है कि शादी के बाद का सबसे बेटर मेरा अगर बर्थडे हुआ होगा या सब चीज़ अवेलेबल रही होगी तो वो शायद पहली बार ऐसा रहा होगा। लेकिन गुरुपा ने मुझे समझा कि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट है या इसको छोटी छोटी खुशियाँ मिलनी चाहिए, इसलिए वो देते रहते हैं मुझे। और इसके अलावा जो है मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरीके से गुरुपा का शुक्राना करूं। शुक्राना बहुत छोटी सी चीज़ है गुरुपा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है, शुक्राना हो ही नहीं सकता है। वो हम लोग एक छोटा मोटा कितना कितना शुक्राना करेंगे, लेकिन फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद रहता है, गुरुपा का आदेश होता है तो मैं करती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है। इसके बाद गुरुपा मैं अपने मायके चली गई और 7 जून को मैं जब सुबह अमृत बेला के लिए उठी तो उस दिन सुबह से ही मैंने बहुत सारे मोर की आवाज़ सुबह सुनी। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ मोर कहाँ होगा, यहाँ पे कैसे आवाज़ ऐसे, मुझे लगा ऐसे। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तो वो थोड़ा देर तक सोती है तो उससे नहीं पूछा, अभी पापा से पूछा तो पापा बोले कि हाँ आज तो मैं भी 4 ही बजे 3 ही बजे से मोर की आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा तो वो भी बोली कि हाँ ये मोर की ही आवाज़ है। फिर मैं एकदम खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी ऊपर छत पे गई तो मैंने देखा कि दूर किस छत पे 2 मोर के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने आज सुबह सुबह 7 तारीख को मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद गुरुपा ने चंदन में त्रिशूल के दर्शन दिए। मैं इतना खुश थी उस दिन। फिर मैंने कड़ाहा प्रसाद बनाया गुरुपा का, और उसके बाद मैंने छोटा मोटा भजन लगाया, थोड़ा सत्संग किया घर में। मेरी सिस्टर थी, माँ थी, मैंने गुरुपा की महिमा का वर्णन किया, जिसको सत्संग बोलते हैं, सत्संग किया। और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 8 तारीख को मुझे कीमो के लिए लखनऊ जाना था। तो मैं जब घर से जैसे मैं निकली तो मैंने देखा कि मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मुझे अंदर से एहसास हो गया था कि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, क्योंकि मुझे 777 की ब्लेसिंग कहीं 7 कहीं 777 इस तरीके से मुझे जगह जगह गुरुपा ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया और वो मेरे अंग संग रहे। जब मैं वहाँ पे, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उस समय लगा कि जब मैं वहाँ पे गई और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके मैं कीमो वार्ड में गई तो वहाँ पे जो अटेंडेंट थी उससे मैंने पूछा कि किस बेड पे जाना है, मतलब वो बेड अलाउ करती हैं कि तो उन्होंने बोला कि 7 नंबर पे आप जाइए। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा 7 नंबर, और रजिस्टर जो रखा था उस पे भी 7 नंबर। मेरी आंखें छलछला आई, मुझे लगा कि गुरुपा मुझे यहाँ भी ब्लेस किए। और गुरुपा को इसके लिए कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा संगत जी, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। उससे 7 तारीख को जब मैं सुबह जिस दिन थी वो दिन मुझे मोर की आवाज़ तो सुनाई ही पड़ी थी। अमृत बेला से पहले मैं सो रही थी, उसी समय मेरी नींद खुली। मैंने सपने में देखा कि जैसे गुरुपा मेरे सपने में आए हैं और वे कुर्सी पे बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने जाती हूँ और मैं मतलब जाती हूँ, उनके पैर छूती हूँ।
थोड़ा सा उदास हूँ, मैं उनके पैर छूती हूँ ऐसे करके, और गुरुपान जैसे मुझे इशारा करते हैं कि बोलो या कुछ कहो, या वो सोते, मैं उनको देखती हूँ, वो उन्होंने मुझे देखा लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे मतलब ड्रीम में ही ऐसे लग रहा था कि मुझे उनसे नहीं मांगना चाहिए, वो खुद समझेंगे या खुद जानेंगे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो है ये जो कीमो हो रहा है, जो भी होता है वो आपके जो गांठ हैं उसको श्रिंक करने के लिए होता है या उसको ख़त्म करने के लिए होता है। और मुझे मतलब कंफर्म पता भी नहीं है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने इस तरीके से कुछ मुझे समझाया, कुछ मुझे ब्लेस किया। अब वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसे समझाया। उसके बाद मैं उस दिन जब कीमो के लिए गई तो मुझे 7 नंबर का वार्ड मिला और मैं उसमें मेरा हुआ, और मैं इतनी जल्दी वापस 5 बजे तक घर भी आ गई। मेरा सारा काम इतनी जल्दी फटाफट हो गया सब कुछ। अब मैं अपनी लड़ाई तो लड़ ही रही हूँ अपने जो मुझे बीमारी हुई है, जो मुझे डायग्नोस हुआ है। लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और गुरुपा आगे चाहेंगे तो मैं इसके बाद भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, और अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपने बच्चों पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।